लोग दारू पीते हैं कि शराब पीते हैं, यही बताइए। शराब दारू में अंतर क्या है बता दीजिए। नहीं मालूम है। दारू दवा के हिसाब से वो नुकसान कभी नहीं करेगा, और शराब तो खराब करबे करी बेटा। यहाँ दारू बिकती है, यानी दारू बिकती है, बाबू दारू बिकती है यहाँ पे? हाँ, यहाँ दारू बिकती है? है? यहाँ दारू नहीं बिकती है? कहाँ नहीं दारू बिकती है? मतलब बिहार में बिकती है? बिहार की बात है, हम बताए कहाँ नहीं दारू बिकती है। धीरे धीरे पूछ ली, धीरे जवाब स्टार्ट। कौन कंपनी है वो? सत्या एक्सप्रेस स्टार्ट भैया। सत्या एक्सप्रेस। साथियों नमस्कार, अभी हम उस जगह मौजूद हैं जहां योगी आदित्यनाथ ने बक्सर में अभी अपना कार्यक्रम संपन्न किया। देख पा रहे हैं कि इधर आप पूरी तरह से अब कुर्सियां खाली हो चुकी हैं और यहां योगी आदित्यनाथ जी आए थे लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताएं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिसमें जन सुराज पार्टी के भी भैया मिल गए हैं। अब क्या करने आए थे इनसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? ये नाम चंदन तिवारी पड़ेगा। तिवारी जी हैं? जी जी। और यहाँ से चुनाव कौन लड़ रहा है आपकी पार्टी से? हमारे पार्टी से तथागत हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी लड़ रहे हैं जो पूर्व मंत्री माननीय श्री हम लोगों के आदरणीय श्री के तिवारी जी के लड़के थे, जो हाँ जो मंत्री जी के लड़के हैं। और आपके पार्टी से कौन लड़ रहा है? हमारा पार्टी से आनंद मिश्रा जी लड़ रहे हैं। अच्छा, भाजपा से। भाजपा से। योगी जी बड़ी बड़ी बात करके गए हैं, क्या कहे? जोगी जी क्या बोले हैं? बोले हैं कि जोगी जी बोले हैं कि बक्सर विषमित्र नगरी है। यहाँ रामचंद्र जी आकर 5 जगह भ्रमण किए हैं और यही सब बोले हैं भगवान के। युवा लोग कह रहा था कि रोजगार की बातें नहीं किए, यहाँ पे युवाओं की बातें नहीं, रोजगार बोले हैं। बक्सर पहले से भी और विकसित बक्सर होगा। भैया तो अब सुने हैं, लेकिन हम भी थे यहाँ पे। ऐसा कुछ रोजी रोजगार का बात नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए वो आए थे माननीय श्री आनंद मिश्रा जी का प्रचार प्रसार करने के लिए और बीजेपी के स्टार प्रचारक कह रहे थे अगर अयोध्या में मंदिर बन गया। बिहार में यूपी की बात क्या है? ये तो कोई नेता भी कर सकता है, ऐसा बात थोड़ी। अंतर्राष्ट्रीय विकसित है ना, यूपी विकसित है और बिहार मतलब सबसे पिछड़ा राज्य में गिनती हो रहा है। सरकार नीतीश बाबू की तो हाँ, वही तो दिक्कत है ना कि देखिए नीतीश कुमार जी का है क्या कि कभी मान लीजिए कि अपने कुर्सी के खातिर कभी बीजेपी के पाले में, कभी बीजेपी के पाले में, कभी आरजेडी के पाले में। तो उनको ये तो कुर्सी से मतलब है। अब मान लीजिए कि हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी हैं, तो उन्होंने अंग्रेजी में एक शब्द कहा था जो हम लोग कहते हैं एफिडेविट हुआ क्या है, और उनने उस शब्द का मतलब कुछ अलग ही नाम दे दिया, हाफिडेविट किया क्या। हाँ, तो इससे मान लीजिए कि पता चलता है कि अभी देखिए कि क्या हम लोगों का स्तर है। लेकिन हम तमाम हम इनको नहीं पहचान क्या करें, कहने दीजिए इनको जो कहना है। गलत करेंगे सही करें? अब ये न जानेंगे गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। हम देखें क्या सही कर रहे हैं? कहाँ नहीं बिजली है, कहाँ नहीं पानी है, कहाँ नहीं शिक्षा है, कहाँ नहीं गांव-गांव में हॉस्पिटल खुल गया, देहात में हॉस्पिटल खुल गया, स्कूल खुल गया, बेटियों बहनों का नौकरी लग रहा है अपने अपने। अभी देखिए भैया, हम लोग बक्सर से ही बिलोंग करते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव बीता था, ठीक है। आप लोग मीडिया कवर कर रहे हैं, तो ये उस समय एक हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री आए हुए थे उस टाइम भी। जैसे आज हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं, तो ये भी हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले हैं। जो भी कहता है कि ये हिंदू हृदय सम्राट हैं, ये उस टाइम नहीं आए हुए थे। कोई और आया हुआ था, आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। उन्होंने इन्हीं प्रत्याशी का नाम का कोई और संबोधन किया कि ये जो आईपीएस आया हुआ है ये फेक इनकाउंटर किया है, ये अर्बन नक्सलाइट है। हम बता रहे हैं, अभी रुकिए, अभी जो बराहपुर में सत्य प्रसाद तिवारी जी खड़े थे, सत्य प्रसाद तिवारी जी जन सुराज से, सुनिए, जन सुराज से खड़े थे। उनने देखे कि हमारा दम नहीं, बैठ गए, एनडीए के सपोर्ट में आ गए हैं। क्यों, क्या है? एक बात आपसे जानना चाहते हैं। अरे दानापुर में तो हुआ ना, दानापुर में भी वही हुआ। अमित शाह जी क्या करने चले गए थे दानापुर, धर्मेंद्र प्रधान जी क्या करने गए थे दानापुर। विकास कौन करेगा? विकास कौन करेगा? विकास कौन करेगा?
बीजेपी बिहार का विकास कौन करेगा? बीजेपी बिहार का विकास कौन करेगा? देखिए अभी बिहार का अगर विकास होना है और करना है तो बस एक ही पार्टी है जो प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी है। अरे भैया तो प्रशांत किशोर का गमछी लिए हैं घूम रहे हैं तो किसको करेंगे? हमको करेंगे। प्रशांत किशोर के बात जो है सुन लीजिए। हाल ही में अभी देखिए पूरा बिहार, एक मिनट भैया, एक मिनट, बिहारियों को तो यही बोलना है, गमछी पर बिक जाते हैं। नहीं, गमछा का जो बोले हैं ना तो भैया बोले गमछा लीजिए, हम लोगों सबको का मौका ही दीजिए। बोलिए जी आप। सुनिए अच्छा पहचान है। और अभी हाल ही में छठ पूजा बीता है जो बिहार का सबसे बड़ा महापर्व कहते हैं। वहाँ पे लोग पियरी ही पहन के अर्घ देते हैं और पियरी ही पहन के। हाँ भैया ये पियर का हम प्रशांत किशोर का नहीं ख्याल? सुनिए ये जो प्रशांत किशोर के बात कर रहे हैं उनका जो बात लग रहा है वो सही लग रहा है, बाकी वो करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी जनता के भरोसा नहीं है। एक बार आप अच्छा हम देखिए हम लोगों के पूर्वज कांग्रेस, आरजेडी, माले, भाजपा, बहुजन सब में वोट करती आ रही है ना। हम लोगों का जो पूर्वज है हम भी किए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने मिथिलेश तिवारी जी का बीजेपी के हम बता रहे हैं। बीजेपी के जो भी है इसमें बहुत दुर्भाग्य है कि ये देश अभी तक 12 बजे रात में घूम सकता है आदमी। ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य की सौभाग्य? सौभाग्य है। भाग्य है कि बीजेपी की सरकार में बीजेपी के सब लोग घूम रहा है। जो उसका एनडीए की सरकार बोलिए। वो क्या किरासन है था, किरासन जो पहले मिलता था वो किरासन के नाम मिट गया। गैस मिल रहा है। गया, गैस मिल रहा है, अब लाइट जल रहा है। गैस करे महंगा मिल रहा है। गैस महंगा कहाँ मिल रहा है? भैया सस्ता हो गया ना। देखिए ना सस्ता भैया हो गया है। सुनिए ना 2000 था पहले, 2000 था, अब 950 रुपया हो गया। 2000 नहीं था भैया, 2000 नहीं था, ठीक ना। देखिए भैया 2000 नहीं था, लेकिन हम लोग 300 रुपये में गैस खरीदे हैं। 300 रुपये जब गैस था तो उस समय चावल 10 रुपये किलो था, दूध 100 रुपये किलो था, आटा 9 रुपये किलो ये था। तो भाजपा की सरकार है ना, क्यों आखिर महंगाई की, क्यों महंगा की? भाजपा क्या करेगा? नहीं देखिए ये जी बोल रहे हैं अयोध्या के बारे में बोले हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अयोध्या आप गए हैं कि नहीं गए हैं? गए हैं, हमारा तो इलाका ही। वहाँ पहले से और आज से क्या हालचाल है बताइए तो। हम बिहार की बात करेंगे थोड़ा सा। हाँ चलिए, वहाँ अयोध्या बदला है। विकास के बारे में बोल रहे हैं। अयोध्या में विकास नहीं हुआ है। लोग मतलब फुटपाथ पर बताते हैं दुकान में क्या हुआ है, कितने की रोजी रोटी चल रही बहुत है। रोजी रोटी चल रही है बाबा, सब विकास नहीं है मुन्ना। हाँ वही बात है, वही बात। और हॉस्पिटल की बात बोल रहे हैं, एक बेटा हॉस्पिटल की बात बोल रहे हैं, हॉस्पिटल की बात बोल रहे हैं। हम ही हैं कि 10 किलोमीटर अपने बच्चे को ले गए थे हॉस्पिटल, 76 बरस का उम्र हो गया। आज तो मतलब घर से निकले हॉस्पिटल में चले गए, अपना रोगी को दिखाए। एक हॉस्पिटल 5000 लोग और 10 डॉक्टर कितने इलाज कर पाएंगे प्रतिदिन बताइए तो। लेकिन आज की डेट में बहुत सुविधा है, हर गांव में खुल गया है, हर गांव में देहात में हॉस्पिटल है। स्कूल की बात कर रहे हैं, बाबा जो बोल रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं ना। बाबा बोल रहे हैं, लेकिन इसी बक्सर से हमारे माननीय सांसद श्री अश्विनी कुमार चौबे जी थे जो इसी पार्टी के थे, तो क्यों नहीं उन्होंने यहाँ पे जो बनना था हॉस्पिटल वो बनवा दिया। अच्छा एक बात हम जानना चाहते हैं, ये बिहार है, बिहार में दारू बंद है, पूरा रोड बना है, बिहार में दारू बंद है। सटही ठीक यहाँ से अगर नदी क्रॉस करते हैं तो बहुत बड़ी भाटी है दारू की, है ना। एक रुके योगी आदित्यनाथ जी आए थे यहाँ पे, धर्म की बात करके के चले गए। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अगर बात करें यहाँ भाजपा की सरकार यहाँ भी है, तो यूपी में क्यों नहीं बंद हो जाती सरकार जो दारू बंद हो जाता है? दारू लोग दारू पीते हैं कि शराब पीते हैं यही बताइए। शराब दारू में अंतर क्या है? नहीं मालूम है। दारू दवा के हिसाब से वो नुकसान कभी नहीं करेगा, और शराब तो खराब करबे करी बेटा। यहाँ दारू बिकती है, यानी दारू बिकती है, फौजी दारू बिकती है। हाँ यहाँ दारू बिकती है, है? कहाँ नहीं दारू बिकती है? मतलब बिहार में बिकती है। बिहार की बात है, हम बताए कहाँ नहीं दारू बिकती है। हम बिहार की बात की बात मत हम आप कहिए, दारू पूछ रहे हैं कि सारा दारू बेचाता हम
आम आदमी के मुन्ना एक मिनट सुन ली भैया, एक मिनट। बाबा जो कह रहे हैं, देखिए आम आदमी क्यों परेशान है? परेशान है कि देखिए हम लोग जब उधर से आ रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाकर के दारू मिल रहा है 110। आप दारू कह रहे हैं, बाबूजी शराब कह रहे हैं। अच्छा। और दारू शराब में अंतर बता दे रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि दारू जो है कि बिहार में बिकती है तो कहिए कि दवा है, तो दारू अगर दवा है तो कहिए। ना एक मिनट, दारू आज के डेट में कौन ज्यादा पी रहा है? कौन पी रहा है? वही तो पूछना हम आपसे, वही तो आपसे पूछ रहे हैं। आप पूंजीपति लेकर लोग पी नहीं, रहे हैं। बोलने दे। दारू अगर दवा के बराबर है, बाबू सुनिए, ये देखिए समझिए, दारू अगर दवा के समान है, दारू अगर दवा के समान है तो हर कोई पी रहा है। अगर दारू यहाँ बिकता है तो आप कहिए कि दारू ठीक है, एक मिनट मुराद, कोई ऐसी दवा नहीं है जिसके अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल की बात देखिए, अल्कोहल क्या है? दवा वो दारू है। फिर बिहार में बंद क्यों? काहे न स्प्रिट पी लेते हैं? फिर बिहार में क्यों खाते बंद है हैं? बाबूजी? हाँ? बिहार में क्यों बंद है? बिहार में दारू बंद नहीं ना। अरे बिहार में तो वो सारा हिंदुस्तान में अमेरिका रूस जबान आप कहिए कि बिहार में दारू इतना ना, इतना बिहार को आप निंदा क्यों कर रहे हैं? आप बिहार में, हम बिहार में खड़े हैं, तो कहाँ बात? सरकारी बिहार सरकार निंदा करवा रही है। अगर बिहार सरकार इसको न पारित करती, न दारू बंद होता, तो यार ये चोरी चमारी की बात ही नहीं घूस होती। लेके पास कर देता है। प्रशासन घूस लेके जन पास सुराज की करता है। सरकार आती है। प्रशासन तो चोर है। हाँ, प्रशासन चोर है। प्रशासन किसके अंडर में है? नीतीश कुमार के अंडर में है, भाजपा के अंडर में है। प्रशासन चोर है, नीतीश की सरकार प्रशासन चोर है। हाँ चोर है ना, चोर है तभी न पास होता है दारू। नीतीश बाबू की प्रशासन, दारू कैसे चोर दारू कैसे पास? भाजपा सरकार में प्रशासन चोर है। हाँ है ना। भैया देखिए, जो दिल के अंदर बैठा रहता है ना, वो कभी ना कभी जुबान के बाहर आ जाता है। बहुत बड़ी बात आपको दिखा दे कि हम बक्सर, ये कौन सा ग्राउंड है? ITI फील्ड है, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी आए थे, लोगों से बात कर रहे थे। हम साहब आप बता दीजिए थोड़ा सा, आपके बारे में चर्चा कर रहे थे, क्या लग रहा है? देखिए, आप कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ रामायण से संबंधित बहुत कुछ बात की है, लेकिन रामायण के संबंधित जो बात किए हैं वो रिलेटेड आतंकवादियों से था। रहा बात कि ये भूमि जो है विश्वामित्र की तपोभूमि है और श्री रामचंद्र की शिक्षा स्थली है। यहाँ पर मारीच, सुबाहु और तड़का का जो लड़का ये लोग हैं, इनका आतंकवाद था। उसे रिलेटेड याद दिलाए कि पहले यही था, आतंकवाद था। पहले मतलब जब राम जी विश्वनीत पहले, राम जी से पहले नहीं, 20 बरस पहले। 20 बरस, हाँ, 20 बरस पहले आतंकवाद था। 20 बरस से सब कुछ बदल गया। उससे रिलेटेड ये बात कहे हैं जो आप पूछ रहे थे। आप ही के बाबूजी, हम भी बतिया कर रहे हैं, हम भी आप ही के बतिया कर रहे हैं कि रामायण में वो 1986-85 से हम लोग, उससे पहले जब हम लोग मैट्रिक किए तो एक भी वैकेंसी नहीं था। हम लोग तरसते थे और सोचते थे कि हम लोग पढ़ लिख करके नौकरी पाएँ, वांट लिख लें, कोई वैकेंसी लिख ले ताकि हम कोई नौकरी पा सकें। नीतीश बाबू की सरकार आई तो फिर रोजगार मिलने लगा। तब तक से हम लोगों का तो एजे एक्सपायर करने लगा। ठीक है, रोजगार मिलने लगा, आपके बच्चे मिल रहे? कुछ आए दिन पटना में बवाल हो रहा है, आए दिन पटना में जो बच्चे अच्छा जो पढ़े हैं, सेंटर के जो एसएससी के हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो नौकरी नहीं पा रहे हैं। बवाल क्या हो रहा है? बवाल तो करने वाला मान लीजिए कि उसी में सबको लगी जाएगा। जो इंटेलिजेंट है वो ला रहा है, खींच करके ला रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। अरे ये तो बात, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि दूसरी बात क्या, हम उसी लिए तो बवाल हो रहा है। जो रोजगार की बात कर, रोजगार मिली नहीं, जब वैकेंसी निकलेगी नहीं, फार्म भराएगा नहीं, जब परीक्षा होगा नहीं तो फिर क्या होगा? देखिए, वैकेंसी भी निकल रही है, फॉर्म भी भरा जा रहा है, और युवा जितने भी हैं यंग ब्लड के, सब लोग अपना रोजी रोटी में लगे हुए हैं। वैसे लड़के जो काबिल हैं, इंटेलिजेंट हैं, जिनके पास एबिलिटी है, क्षमता है, ले लेते हैं। सुराज वाले कह रहे हैं कि देखिए ऐसा बात है, अभी जो बिहार में हम लोग बोल रहे हैं, बिहार में देखिए अगर ऐसा होता, स्थिति ऐसा होता
तो कोई दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा संबोधन नहीं करके कहता है, ठीक ना, कि ये बिहारियों का डीएनए ये है वो है। तो ये जो महागठबंधन में है वो, किसके साथ महागठबंधन में हो? जिसने बोला कि बिहार का डीएनए खराब है, किसके साथ महागठबंधन में है वो? वहाँ पे जिसके साथ देखिए सवाल का आंसर स्तर पार्टी जो भी होगी, के जो कांग्रेस मुख्यमंत्री ठीक ना, कांग्रेस के साथ में है। लॉन्गेस्ट सबसे चीफ मिनिस्टर जो हैं उत्तर प्रदेश के, हम लोग देखना चाहते हैं इनको पीएम के रूप में। पीएम के रूप में देखना चाहते हैं योगी जी के, पीएम के रूप में इसलिए कि योगी जी के प्रशासन एकदम पूरा टाइट है, 1 रुपया कहीं घूस नहीं, एकदम पूरा टाइट। एगो लड़की के ओढ़नी खींच दिया, चला उसको 24 घंटे के अंदर